केएफटी ब्लड टेस्ट क्या होता है और इसके रिपोर्ट को हम कैसे समझते हैं। केएफटी यानी कि किडनी फंक्शन टेस्ट, ये हम किडनी के फंक्शन के लिए परफॉर्म करते हैं। ये हमारा पैनल टेस्ट होता है जिसमें कई सारे पैरामीटर्स होते हैं। इसके रिपोर्ट को समझने के लिए यहाँ पे हम सबसे पहले नॉर्मल रेंज को देखते हैं और फिर हम रिजल्ट को देखते हैं और फिर हम कंपेयर करते हैं। अगर आपको एक एक पैरामीटर्स के बारे में अच्छी नॉलेज होगी तो आप बीमारी को आसानी से पकड़ सकते हैं। ये हम किडनी के फंक्शन को देखने के लिए परफॉर्म करते हैं जिसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं। सबसे पहले है हमारा ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, जिसे बन बोलते हैं। ये क्या होता है? ये हमें बताता है कि ब्लड में नाइट्रोजन कितना है जो यूरिया से आया है। अगर ज्यादा हो तो मतलब किडनी से यूरिया बाहर नहीं जा पा रहा है। ब्लड यूरिया का लेवल तब ज्यादा होता है जब बॉडी में प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के बाद बचा हुआ यूरिया सही से किडनी से फिल्टर नहीं हो पाता है। जब किडनी वीक हो, डिहाइड्रेशन हो या प्रोटीन ज्यादा हो तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ता है। यहाँ पे इसके रिपोर्ट को समझने के लिए हम नॉर्मल रेंज देखेंगे जो कि 8.0 से 23.0 होता है। ठीक है, मिलीग्राम पर डेसीलीटर इसका नॉर्मल रेंज होता है और यहाँ पे हमारा रिजल्ट 11.2 आया है। इसका मतलब ये इन दोनों रेंज के बीच में है तो ये हमारा नॉर्मल ही माना जाएगा। इसका मतलब ब्लड यूरिया नाइट्रोजन सही है। फिर उसके बाद है हमारा क्रिएटिनिन। ये मसल से बनता है और सिर्फ किडनी से ही बाहर निकलता है। अगर क्रिएटिनिन का लेवल ज्यादा हो रहा है इसका मतलब किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है। ज्यादा होने पर किडनी डैमेज कम रेयर में ही होता है लेकिन मसल्स लॉस में हो सकता है। इसका नॉर्मल रेंज देखेंगे तो हमारा यहाँ पे 0.55 से 1.02 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है और यहाँ पे रिजल्ट हमारा 0.78 आया है। इसका मतलब ये भी हमारा नॉर्मल रेंज के अंदर ही है। ये नॉर्मल रेंज आपको अलग अलग रिपोर्ट में थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है हमारा सोडियम। सोडियम क्या होता है? सोडियम ये एक साल्ट होता है यानी कि नमक, जो कि बॉडी में पानी के बैलेंस को मेंटेन करने में मदद करता है। ज्यादा होने पर हाई बीपी, डिहाइड्रेशन हो सकता है और कम होने पर वीकनेस, कंफ्यूजन हो सकता है। इसके रिपोर्ट को समझने के लिए यहाँ पे हम इसका नॉर्मल रेंज देखेंगे तो 136 से 145 मिलीमोल पर लीटर ऑफ सीरम होता है और यहाँ पे इसका रिजल्ट 134.6 आया है। इसका मतलब ये नॉर्मल रेंज से डिक्रीज है। ठीक है, अगर ये नॉर्मल रेंज से डिक्रीज है इसका मतलब पेशेंट को वीकनेस, कंफ्यूजन हो सकता है। उसके बाद है हमारा पोटेशियम। पोटेशियम क्या होता है? यह भी एक मिनरल है जो कि दिल और मसल्स के लिए जरूरी होता है। ज्यादा होने पर दिल की धड़कन रुक भी सकती है तो इसका बैलेंस में होना बहुत जरूरी होता है और कम होने पर हमारा वीकनेस, मसल्स क्रैम्प्स हो सकते हैं। इसके रिपोर्ट को समझने के लिए यहाँ पे हम इसका नॉर्मल रेंज देखेंगे जो कि 3.5 से 5.5 मिलीमोल पर लीटर होता है और यहाँ पे हमारा 5.21 आया है। इसका मतलब ये हमारा नॉर्मल रेंज के अंदर ही है। इसका मतलब ये हमारा नॉर्मल माना जाएगा। फिर उसके बाद है हमारा क्लोराइड। क्लोराइड एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। ये सोडियम के साथ मिलकर बॉडी के फ्लूइड बैलेंस, पीएच बैलेंस और नर्व मसल्स फंक्शन को रेगुलेट करता है। इसके रिपोर्ट को देखेंगे तो यहाँ पे हमारा नॉर्मल रेंज इसका 98 से 108 मिलीमोल पर लीटर होता है और यहाँ पे हमारा 108 आया है। इसका मतलब ये हमारा नॉर्मल रेंज के अंदर ही है तो ये हमारा नॉर्मल माना जाएगा। उसके बाद है हमारा जीएफआर। जीएफआर यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये टेस्ट क्या होता है? जीएफआर टेस्ट हमें बताता है कि आपकी किडनी कितनी अच्छी तरीके से ब्लड को फिल्टर कर रही है। ठीक है, ये किडनी फंक्शन का सबसे एक्यूरेट इंडिकेटर होता है। इसका नॉर्मल रेंज देखेंगे तो हमारा 90 से 120 ml पर मिनट होता है जो कि हमारा एज के अकॉर्डिंग चेंजेस हो सकते हैं और यहाँ पे हमारा 82.58 ml पर मिनट आया है। इसका मतलब ये नॉर्मल रेंज से थोड़ा सा डिक्रीज्ड है। ठीक है, इसके बाद है हमारा यूरिक एसिड टेस्ट। यूरिक एसिड एक केमिकल होता है जो कि बॉडी में प्यूरिन ब्रेकडाउन के बाद बनता है। इसका नॉर्मल रेंज यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारा 2.6 से 6.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है और यहाँ पे रिजल्ट हमारा कितना आया है? 5.79। इसका मतलब ये इन दोनों के बीच में है तो ये हमारा नॉर्मल ही माना जाएगा। फिर उसके बाद है हमारा कैल्शियम। कैल्शियम क्या होता है? कैल्शियम बॉडी के लिए एक इंपॉर्टेंट मिनरल है जो कि हड्डियों, दांतों, मसल और नर्व के लिए जरूरी होता है। इसका नॉर्मल रेंज देखेंगे तो यहाँ पे हमारा 8.1 से 10.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर में ये भी होता है और यहाँ पे रिजल्ट हमारा 8.69 आया है। इसका मतलब ये नॉर्मल रेंज के अंदर है तो यहाँ पे हमारा कैल्शियम भी नॉर्मल ही है। फिर उसके बाद है हमारा फास्फोरस। फास्फोरस क्या होता है? फास्फोरस एक इसेंशियल मिनरल है जो कि मेनली हड्डियों और दांतों का हिस्सा होता है। ठीक है, ये एनर्जी, डीएनए, आरएनए फॉर्मेशन और मसल और नर्व फंक्शन के लिए जरूरी होता है। इसका नॉर्मल रेंज देखेंगे तो हमारा 2.5 से 4.9 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है और यहाँ पे रिजल्ट हमारा 3.77 आया है। इसका मतलब ये भी हमारा नॉर्मल रेंज के अंदर ही है। फिर उसके बाद है हमारा यूरिया। यूरिया क्या होता है? यूरिया एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, जो कि बॉडी में प्रोटीन ब्रेकडाउन के बाद बनता है। ये लीवर में बनता है और किडनी के जरिए यूरिन में बाहर निकल जाता है। इसका नॉर्मल रेंज देखेंगे तो 15 से 39 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है और रिजल्ट हमारा 24 आया है। इसका मतलब ये भी हमारा नॉर्मल ही है।
फिर उसके बाद हमारा 1 क्रिएटिनिन रेशियो, ठीक है, यहाँ पे हमारा ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन का रेशियो देखा जाता है। इसका नॉर्मल रेंज देखेंगे तो 9:1 से 23:1 इसका नॉर्मल रेंज होता है। और यहाँ पे हमारा 14.36 आया है, इसका मतलब ये भी हमारा नॉर्मल है। फिर उसके बाद है हमारा यूरिया और क्रिएटिनिन का रेशियो, इसका भी हमारा देखेंगे नॉर्मल रेंज तो हमारा लेस देन 52 होता है। और यहाँ पे हमारा 30.73 आया है, इसका मतलब ये भी हमारा नॉर्मल है, ठीक है। ये ओवरऑल रिपोर्ट देखने से हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही पैरामीटर डिक्रीज हुआ है, जो कि क्या है, सोडियम। सिर्फ सोडियम डिक्रीज है, बाकी सब ठीक है। तो ओवरऑल हमें यही पता चलता है। इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए टेक रान एबिलिटी को फॉलो करें।